अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस। उसके अंदर हम जो आज ऑर्गेनेली को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वैक्यूल। अब डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूल बेसिकली है क्या चीज? ये एक फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, इस ऑर्गेनेली के अंदर फ्लूइड फिल हुआ होता है। ठीक है, स्पेशल किस्म का फ्लूइड होता है और ये मेम्ब्रेन से भी बाउंडेड होती है। इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होगी। स्टूडेंट, अब ये जो ऑर्गेनेली है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सेवरल वेज के अंदर ये अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि अगर हम इसी वैक्यूल को मैच्योर प्लांट्स के अंदर देखें कि ये वैक्यूल किस तरह का होता है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो वैक्यूल है ये प्लांट के अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, अब हम आगे चल के पढ़ते हैं कि वो सिंगल लार्ज वैक्यूल किस तरह से बनता है। आगे वो ये बात करता है कि ये जो प्लांट के अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल है, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट वैक्यूल कैसे प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट इस तरह से प्रोवाइड करते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो सपोर्ट के लिए कोई बोन्स नहीं होती, हड्डियां मौजूद नहीं होती जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है। तो बेसिकली जो वैक्यूल है वो एक खास किस्म के मैकेनिज्म के जरिए, खास किस्म के प्रेशर के जरिए, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके जरिए पूरे के पूरे जो प्लांट है उसको क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। उसके बाद ये स्टूडेंट, ये वैक्यूल हेल्प करते हैं किस किस फंक्शन के अंदर? प्लांट सेल के अंदर चीजों को स्टोर करवाने में, वेस्ट डिस्पोजल करवाने में। ठीक हो गया? ओके, उसके बाद है स्टोरेज वेस्ट डिस्पोजल का मतलब है प्लांट के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसको स्टोर भी करवाएगा। उसके अलावा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को और ग्रोथ में भी वैक्यूल हेल्प करता है। इसी के ऑपोजिट अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। प्लांट की निस्बत वैक्यूल छोटा होता है एनिमल सेल्स के अंदर। और ये वैक्यूल कॉमनली यूज होता है किस किस प्रोसेस के लिए? कुछ किसी भी मटेरियल को अगर टेम्परेरी स्टोर करना है एनिमल सेल के अंदर तो वह वैक्यूल के अंदर ही स्टोर होते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। अगर कोई चीज जो या कोई सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है सेल के अंदर या सेल से बाहर, तो उसमें भी कौन हेल्प करते हैं? वैक्यूल हेल्प करते हैं। उसके बाद क्योंकि वैक्यूल प्लांट के अंदर बड़ा, आप कह सकते हैं कि वेल मैनेज होता है, बड़ा उसका स्ट्रक्चर इतना एक तो बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर, तो हम प्लांट वैक्यूल की बात करेंगे। अब वो यहां पर ये बात करते हैं मेनी प्लांट्स, बहुत ज्यादा प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर सेंटर के अंदर, जैसे कि ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, बाहर वाली साइड पर ब्लू कलर की सेल वॉल होगी और प्लांट सेल में बिल्कुल सेंटर में ये बड़ा सारा क्या होता है? वैक्यूल, इसका न्यूक्लियस साइड पर मौजूद होता है। ठीक हो गया? वैक्यूल की वजह से साइड पर पुश कर दिया जाता है। नेक्स्ट वो ये बात करें, प्लांट के अंदर लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल है, सेंटर में होते हैं। ठीक है, लार्ज वैक्यूल है, स्लोली डेवलप्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। अब होता भला क्या है प्लांट के अंदर ना, जैसे ये डायग्राम से समझिएगा, प्लांट के अंदर ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे वैक्यूल्स, ये आपस में ना वैक्यूल्स जब फ्यूज होते हैं ना, जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद वो सारे वैक्यूल्स आपस में फ्यूज होने के बाद एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। प्लांट्स के अंदर हमने बात की है छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, टेक्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द सेल। सेल के अंदर जो है, प्लांट सेल के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस वैक्यूल जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, या आप कह ले ऑक्युपाई कर सकते हैं। यानी कि प्लांट सेल की अगर बात करें तो उसका सेल का 80% और मोर वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल ही ऑक्युपाई करते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद है टर्म टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या चीज है? वैक्यूल इन प्लांट सेल इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, ये जो वैक्यूल का स्ट्रक्चर है ये एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है प्लांट के अंदर, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर है जी सेल सैप। सेल सैप क्या चीज है? जितना भी मटेरियल प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेल सैप। ठीक है, अब लेट्स सपोज
ये प्लांट का सेल है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल मौजूद होगा वो सेल सेफ कहलाएगा। और सेल सेफ डिफर मार्कली फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। अब सेल के जो वैक्यूल के अंदर सेल सेफ मौजूद है वो बाहर वाले साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी मटेरियल है उससे डिफरेंट है, ठीक है, इसकी और उसकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। सर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जी टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर बेसिकली क्या चीज है? डियर स्टूडेंट, टर्जर प्रेशर है क्या? सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल प्लेइंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल। ये आगे हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि सेंट्रल वैक्यूल जो लार्ज वैक्यूल है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। अब किस तरह से करता है? दिस रोल ऑफ वैक्यूल है इज इट्स एबिलिटी कंट्रोल द टर्जर प्रेशर। ये जो रोल वैक्यूल प्ले करता है ये असल में वो उस वैक्यूल की एबिलिटी होती है कि वो एक खास किस्म का प्रेशर बियर कर सकता है, जिस प्रेशर को क्या बोलते हैं? टर्जर प्रेशर। और इस टर्जर प्रेशर की वजह से सेल के अंदर रिजिडिटी आती है, सेल सख्त बनता है या हार्ड बनता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा? अंडर ऑप्टिमम कंडीशन प्लांट रिसीव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड वैक्यूल ऑफ सेल स्वेल्स। ठीक हो गया? अब होता भला क्या है? ऑप्टिमम कंडीशन है, हर चीज बेहतरीन प्लांट सेल को प्रोवाइड की जा रही है। तो उसके अंदर ये होता है कि ये जो वैक्यूल है ये जब इसके अंदर क्या चीज आती है? इसके अंदर पानी आता है, वाटर आता है, तो ये जो वैक्यूल है ये स्वेल कर जाता है। और स्वेल कर जाता है, इतना स्वेल कर जाता है कि अल्टीमेटली ये जो वैक्यूल है ये स्वेल करके बिल्कुल ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया? लेकिन अल्टीमेटली सेल इसके अंदर रप्चर नहीं करता। रप्चर क्यों नहीं करता डियर स्टूडेंट? उसकी रीजन ये है कि इसके बाद जो रिजिड क्या मौजूद होती है? सेल वॉल मौजूद होती है। अब वो सेल वॉल इसको फटने नहीं देती सेल को, ठीक है। तो जब वाटर आता है सेल के अंदर, सेल के वैक्यूल के अंदर, तो वो अल्टीमेटली स्वेल करता है और वो इनर वॉल्स की तरफ क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। यहां पर वो यही बात कर रहे हैं, ये जो प्रेशर पानी के अंदर आने की वजह से, सेल के स्वेल होने की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है जी, इसको बोलते हैं टर्जर प्रेशर। इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्जर। और इस कंडीशन में जो पूरे का पूरा सेल होता है उसको बोलते हैं टर्जिड सेल। ठीक है, ये एक डिफरेंस है जी। उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं, जब वैक्यूल जो है वो सेल का स्वेल हो जाता है, इसकी वजह से हाई टर्जर प्रेशर क्रिएट होता है, जो हमने डिस्कस कर ली है। अब ये हाई टर्जर प्रेशर हेल्प करता है दो चीजें मेंटेन करने में, एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एक सपोर्ट फ्रॉम द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल की भी उसको सपोर्ट है, क्योंकि वो बर्स्ट नहीं होने दे रही सेल वॉल इस सेल को, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि वो भूल गए सेल इस टाइम रिजिड कंडीशन में है, ठीक है, सेल की इंटेग्रिटी मेंटेन हुई है और अल्टीमेटली सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट इस स्वेलिंग की वजह से या टर्जर प्रेशर की वजह से मिल रही है। स्टूडेंट, उसके बाद है ऑफन स्टोर पिगमेंट्स। ये वैक्यूल अपने अंदर कई तरह के पिगमेंट्स या कलर्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब वो जो पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट से, यानी कि वैक्यूल के अंदर अगर पिगमेंट स्टोर है, वो पिगमेंट्स देते हैं कलर्स, और कलर्स किनको देते हैं? प्लांट के फ्लावर्स को, ठीक है। अब जब प्लांट्स के फ्लावर्स को डिफरेंट कलर्स देंगे, फ्लावर्स उससे अट्रैक्टिव बनेंगे, और अट्रैक्शन की वजह से ये प्लांट जो अट्रैक्टिव बनेंगे, और इसकी वजह से अट्रैक्शन होगी बीज की, शहद की, मक्खियों की, ठीक हो गया, या डिफरेंट टाइप की मक्खियों की, एंड अदर पोलिनेटर्स। एंड अदर पोलिनेटर्स का मतलब है दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह की, जो कि पोलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करवाएंगे, मतलब पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लाने में हेल्प करते हैं, और इससे अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ होगी। सर, उसके बाद वो ये बात करते हैं कि वैक्यूल के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स पॉइजनस होते हैं, किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के वैक्यूल के अंदर से कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, वो इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं, और इस तरह से जब वो एनिमल्स और इंसेक्ट्स को हार्म करेंगे, तो इस तरह से डिस्करेजिंग देम फ्रॉम कंज्यूमिंग द प्लांट, वो इंसेक्ट्स और एनिमल्स को डिस्करेज करेंगे क्या करने से? कि वो उस प्लांट को कंज्यूम ना करें। तो ये भी जो है वैक्यूल इस वजह से भी हेल्पफुल है। उसके बाद वो साइड बॉक्स में बात की गई है कि जो वैक्यूल है वो क्या करता है कि वैक्यूल के अंदर कुछ सर्टेन टाइप के केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमंस के लिए बड़े जरूरी होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिसके अंदर से उसने बात की है कि ओपियम है, ठीक है, जो कि मॉर्फिन पेन किलर बनाने में काम आता है। उसके अलावा रबड़ वगैरह
और उसके अलावा आप कह सकते हैं वो गार्लिक जो है उसकी फ्लेवरिंग के लिए जो सब्सटेंसेस हैं वो प्लांट के वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज सेंट्रियोल। अब ये छोटा सा आर्टिकल है, अब इसके अंदर क्या चीज डिस्कस की गई है, सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनेली है, ये होलो होती है सिलेंड्रिकल, ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप बनाई हुई है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप अंदर वाली साइड से क्या होती है, होलो, खाली, कोई भी ट्यूब अंदर से खाली उसको सिलेंड्रिकल बोलेंगे। स्टूडेंट, अब ये मिलके कैसे बनती है, ये सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। स्टूडेंट देखिए, एक ट्रिपलेट के अंदर होती है 3 चीजें, 1 2 3, 3 चीजों का जो पेयर कह ले उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। 9 ट्रिपलेट का मतलब क्या है, अब देखें, जैसे ये ट्यूब्यूल, ये मैंने अगर एक सेंट्रियोल बनाया है ना, तो इसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स हैं। यहां पर देखिए, ये आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे होंगे जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, 1 2 3, ये बन गया एक ट्रिपलेट, 1 ट्रिपलेट। तो इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स किस चीज के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक ट्यूब्यूल एक माइक्रोट्यूब्यूल, 3 ट्यूब्यूल का पेयर क्या बन गया, ट्रिपलेट, मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ट्रिपलेट बन गया। तो इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स के कितने ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, 9। तो टोटल आप कह लें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने प्रेजेंट हुए, अगर 3, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं ना, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा, कि अगर 9 ट्रिपलेट्स हैं, ठीक हो गया, इस तरह के जो ट्रिपलेट्स हैं 1 2 और ये 3, ये मिलके एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। इस तरह के कितने ट्रिपलेट्स हैं, 9, और ये ट्रिपलेट्स बने किस चीज के हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अगर सिंगल सिंगल की बात करें तो सिंगल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, एक ट्रिपलेट में 3 है तो 9 में कितने होंगे, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो अगर बात करें सेल्स की, एनिमल्स और प्रोटिस्ट की बात करें, इसके अंदर सेंट्रियोल्स जो होती हैं, सेंट्रियोल ऑर्गेनेली, वो किस चीज से मुंसलिक होती हैं, असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ साइटोस्केलेटन। जो स्ट्रक्चर है जी हमारे पास साइटोस्केलेटन का, जो कि आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या चीज करवाती है, असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइबर, छोटे छोटे धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाती है, तरतीब में लेके आती है साइटोस्केलेटन में, और दूसरा उसको उसकी असेंबली करवाती है। असेंबली का मतलब है चीजों को इकट्ठा करना। सो एग्जांपल के तौर पे जो है एग्जांपल उसने दी है, इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं जी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक हो गया। स्पिंडल फाइबर्स जो कि आपको पता है स्पेसिफिक किस्म के फाइबर्स होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो उसके अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। सेंट्रियोल हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे, 2 सेंट्रियोल मिलके एक पेयर बना रहे होंगे तो पेयर्स की फॉर्म के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। अब वो ये बात करते हैं कि 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड एट राइट एंगल, 2 सेंट्रियोल्स राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है ये 90 के एंगल पे, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर। तो 2 सेंट्रियोल्स सेल के अंदर लोकेटेड होते हैं राइट एंगल टू वन अनदर, एक दूसरे के राइट एंगल पर मौजूद होते हैं नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप। लेट्स सपोज ये सेल है और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके राइट एंगल पर 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होंगे। स्टूडेंट, उसके बाद है एन अदर न्यूक्लियर इन्वेलप, ये बात हमने कर ली कि एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप के बिल्कुल पास। अगर सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात कर ली तो ये उनके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं जी सिलिया की और फ्लैजेला, दोनों मूवमेंट के अंदर हेल्प करती हैं। अब वो ये बात कर रही है कि ईच सीलियम एंड फ्लैजिलम एंकर्ड, अगर एक सीलियम की बात करें और एक फ्लैजिलम की बात करें, दोनों के अंदर एंकर्ड बाय सेंट्रियोल बेसल बॉडी, ठीक हो गया। ये हर सीलियम और हर फ्लैजिलम जहां पर भी एंकर्ड बाय सेंट्रियोल, एंकर्ड बाय सेंट्रियोल का मतलब है कि जो जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई इस तरह का फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से सीलिया निकल रहा है या फ्लैजेला निकल रहा है, ठीक हो गया, तो वो जहां से निकल रहा होता है ना उस पार्ट को बोलते हैं बेसल बॉडी। हमने प्रीवियस लेक्चर बैक्टीरिया के चैप्टर के अंदर भी बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ा है। तो हर सीलियम और फ्लैजेलम को एंकर किसने करवाया होता है, सेंट्रियोल ने, सेंट्रियोल ने उसको उस जगह पर होल्ड करवा कर रखा होता है।
और वो जिस जिस जगह पर होल्ड करवा कर रखा होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। स्टूडेंट उसके बाद है प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई के अंदर जो है सेंट्रियोल्स वो किस तरह पाए जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स और फंजाई के अंदर सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडीज मौजूद नहीं होती। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म से ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो मिलकर ऑर्गेनाइज कर देते हैं दो चीजों को, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को और दूसरा स्पिंडल फाइबर्स को। इनके अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। दैट वाज, हमने दो ऑर्गेनेल्स पढ़ी, वैक्यूल्स और दूसरा हम लोगों ने पढ़ी है सेंट्रियोल्स। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।